तू चाहता विष सम विषय तजता तेरे। आर्जव क्षमा संतोष शमदम बेसुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा जर हो जा मर। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर। निज रूप को पहचान कर हो जा जर हो जा मर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां। विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीमद्भागवत असरण शरण कारण करुण करुणा करुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान से ही चराचर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। भगवान ही चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया। एक तो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, दूसरा सगुण निराकार स्वरूप है और तीसरा सगुण साकार स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक में एक ही श्लोक में भगवान के संपूर्ण स्वरूपों का निरूपण है। फिर यही भगवान के तीनों स्वरूपों का संपूर्ण भागवत में 18,000 श्लोकों में वर्णन है विस्तार से। सुनो, जो वेद में है वही अन्य पुराणों में व्यास जी ने लिखा है। वेद में भगवान के तीनों स्वरूपों का निरूपण है। एक तो भगवान का सच्चिदानंद घन स्वरूप
शुद्ध ब्रह्म है। और माया उपाधि को स्वीकार करके भगवान मायापति बनते हैं। माया में 3 गुण हैं, तब भगुण सगुण निराकार कहलाते हैं। और जब राम कृष्ण विष्णु आदि रूप धारण करते हैं तब भगवान सगुण साकार कहलाते हैं। तो आपको सुनाते हैं वेदों की, भागवत की, गीता की और उपनिषद की, सबकी एकता, सब जगह एक ही बात कही गई है। भगवान के स्वरूपों का एक रूप ही वर्णन है। तो प्रथम वेदों के अनुसार सुनो, फिर ब्रह्म सूत्र के अनुसार सुनो, फिर भागवत के अनुसार सुनो, फिर गीता के अनुसार सुनो। एक ही बात चारों जगह। तो वेद व्यास जी महाराज का नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने वेदों का विस्तार किया है, इसलिए उनका नाम व्यास हो गया। तो 18 पुराणों और 1 लाख श्लोक वाली महाभारत में वेदों का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए उनको व्यास कहने लगे। जो मंद अधिकारी हैं, भगवत तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिए तो विस्तार से वर्णन किया है महाभारत और पुराणों में। और जो उत्तम अधिकारी हैं, बहुत विद्वान हैं, उनके लिए समास में भी कहा है वेदों का तत्व, ब्रह्म तत्व। समास कहते हैं संक्षेप को, व्यास कहते हैं विस्तार को। समास में विद्वानों के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा है। ब्रह्म का सूत्र रूप से निरूपण किया है। सूत्र कहते हैं संक्षेप को, जिसमें थोड़े अक्षर हो और अर्थ बहुत हो, उसको सूत्र कहते हैं। तो सुनो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म तत्व को ही बताना है। वेदों का लक्ष्य जीवों के दुखों को छुड़ाना है। सर्वज्ञ ईश्वर अकारण करुण है, करुणा वर्णमालय है। करुणा करके वेदों का उपदेश दिया है, इसलिए कि जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाए और मृत्यु से छूट जाए, अमरता को प्राप्त कर ले। इसलिए वेदवाणी भगवान के मुख से निकली। तो वेदों में ब्रह्म का पहले स्वरूप बताते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यतो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें चलता फिरता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। माने सगुण निराकार, निर्गुण निराकार का लक्षण स्वरूप लक्षण है।
स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। माने ब्रह्म का क्या स्वरूप है? बोले अनंत सत्य, जिसका न जन्म हो न मरण हो। अनंत ज्ञान, जिस ज्ञान का न उदय हो न अस्त हो, सदा एक समान प्रकाशमान रहे। और आनंद, जिस आनंद का न आदि हो न अंत हो, अनादि अनंत आनंद का सिंधु हो, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण, इसी को उपलक्षण भी कहते हैं, जिससे जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है, ये तटस्थ लक्षण है। ये माया उपाधि करके है। बिना माया उपाधि के भगवान सगुण पहले होते हैं और फिर साकार होते हैं। सगुण रूप से ही माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। जिस शुद्ध एकाकी अकेला एक ब्रह्मचारी पुरुष होता है, उससे संतान सृष्टि नहीं होती, संतान नहीं पैदा कर सकता। ऐसे ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री है, अकेली शुद्ध, वो संतान नहीं पैदा कर सकती। शुद्ध अकेली स्वतंत्र है, परवस्था नहीं है उसकी, अकेली स्वतंत्र। ऐसे पुरुष अकेला ब्रह्मचारी स्वतंत्र, दूसरे की परवस्था नहीं है। दूसरा आ जाए तो परवस्था हो जाती, स्वतंत्रता नहीं रहती। परंतु संतान नहीं पैदा कर सकती। यदि संतान पैदा करना हो तो ब्रह्मचारी पुरुष को कोई पत्नी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी वो संतान पैदा कर सकेगा। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी जो स्त्री है अकेली, उसको यदि संतान की इच्छा हो तो उसको किसी पुरुष को स्वीकार, पति को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पति संबंध बिना संतान नहीं पैदा कर सकती। तो अकेले अकेले न स्त्री न पुरुष संतान नहीं पैदा कर सकते, दोनों मिलकर कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्म जब अकेला है तो ब्रह्मचारी पुरुष के समान सच्चिदानंद ब्रह्म है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है। जब भगवान को संसार रूपी संतान उत्पन्न करने की इच्छा भई तो माया रूपी पत्नी को स्वीकार करना पड़ा, मायापति बने। माया को ही सीता कहते हैं, सीतापति बने। बिना सीता के संतान नहीं उत्पन्न होगी। और सीता को भी राम को पति बनाना पड़ा, नहीं तो सीता भी अकेली नहीं संतान पैदा कर सकती। तो संतान पैदा करने की इच्छा से भगवान को मायापति सीतापति बनना पड़ा। तब सीता के द्वारा संसार की उत्पत्ति किया, माया के द्वारा संसार की उत्पत्ति किया। ये भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है, क्योंकि आकार नहीं धारण किया। माया का भी कोई आकार नहीं है, तीन गुण वाली है, इसलिए भगवान गुणों के साथ हो गए तो सगुण है।
इसी से संसार की उत्पत्ति करते हैं और अपने शरीर की भी उत्पत्ति करते हैं राम कृष्ण विष्णु आदि के रूप में। माया बिना नहीं कर सकते हैं, ना अपना शरीर बना सकते हैं न संसार का। तो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मचारी पुरुष के समान सच्चिदानंद ब्रह्म है भला। और जो मायापति बने, माया को स्वीकार किया, तो जगत के उत्पत्ति पालन संहार करने लगे। ये सगुण निराकार स्वरूप है। और जो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि का रूप धारण कर लिया, आकार बना लिया इसी माया के द्वारा, तो सगुण साकार हो गए। तो निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, सगुण निराकार मायापति, इसी को ईश्वर कहते हैं, मायापति को। और सगुण साकार राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि आदि, ये सब आकार धारण कर लिए, ये सगुण साकार रूप होते हैं। ऐसे ही जीव के भी तीन रूप। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। एक ही है जीव ईश्वर का शुद्ध स्वरूप। और अविद्या रूपी जब पत्नी को स्वीकार किया जीव ने, ईश्वर की पत्नी विद्या रूप माया है और जीव की पत्नी अविद्या रूप माया है। तो जब अविद्या रूपी पत्नी को स्वीकार किया जीव ने, तब अविद्यापति बना। ये सगुण निराकार रूप जीव का। और जब स्त्री पुरुष आज का शरीर धारण कर लिया, ये शरीर हो गए तो ये आकार हो गए। ये हमारा तुम्हारा जीवों का ये सगुण साकार रूप है। अब ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में समझो। शुद्ध स्वरूप हमारा तुरीय ब्रह्म है, हमारा तुम्हारा सबका शुद्ध स्वरूप सबका शुद्ध ब्रह्म है। अब जब सुसुप्ति रूपी पत्नी को हमने स्वीकार किया, तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सगुण निराकार है। वहां कोई स्त्री पुरुष के शरीर नहीं ना निद्रा में, सुसुप्ति पत्नी है। पर न पत्नी का कोई स्वरूप है, निद्रा का कोई आकार तो है नहीं, अज्ञान रूप है। हमारा भी कोई आकार नहीं। पर माया में तीन गुण है, निद्रा में तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम सगुण हो गए। फिर इसी निद्रा के द्वारा हमने स्त्री पुरुष के रूप धारण कर लिए। जागृत स्वप्न का संसार स्त्री पुरुष का रूप है। जागृत में स्त्री पुरुष है, स्वप्न में स्त्री पुरुष है। स्वप्न में सूक्ष्म है, जागृत में स्थूल रूप है। ये सब व्यवहारिक है, जागृत के रूप जितने व्यवहारिक है, और स्वप्न के प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र। ये हमारा तुम्हारा सगुण साकार रूप है, जब आकारों के सहित हो गए। तीन रूप जीव के भी हो गए, तीन रूप ईश्वर के भी। अब वेदों में सुनो ये तीनों रूपों का निरूपण।